आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। इन दिनों सिविल लाइंस क्षेत्र की लगभग 6 दर्जन वो दुकानें चर्चा में हैं जिन्हें भविष्य में होने वाले चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर पालिका प्रशासन की अगुवाई में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा चुका है। इन दुकानों के जरिए कई दशकों से अपना अपना रोजगार चलाने वाले दुकानदार इस समय प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से अपना बरसों पुराना रोजगार इन स्थानों से पूरी तरह से खो चुके हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। चूल्हा चौका भी फिलहाल गफलत में पड़ चुका है। दुकानदार स्वयं को पालिका का किराएदार बता रहे हैं और बरसों से किराया जमा करते आने की बात भी कह रहे हैं, जबकि प्रशासन ने न्यायालय का हवाला देते हुए यहाँ की 40 दुकानों को पूरी तरह से अवैध बताया है। पीड़ित दुकानदारों को एक अलग स्थान पर नई दुकानें बनाकर दिए जाने का आश्वासन भी मिल रहा है। हालांकि इन दुकानों के बनने की मियाद सितंबर-अक्टूबर के दरमियान की बताई जा रही है। अब सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि मीना बाजार में बनने वाली ये मार्केट असल में कब तैयार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन अभी भी इन दुकानदारों को अपनी आजीविका को चलाने के लिए किसका सहारा मिल सकता है, ये ज़रूर दूर की कौड़ी है। अब ऐसी स्थिति में दुकानदारों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत और हमदर्दी का दौर भी शुरू हो चुका है। डीएम जोगिंदर सिंह ने दुकानों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मीडिया से मुखातिब होकर दिए गए अपने वक्तव्य में इस कार्रवाई को स्थानीय कोर्ट के प्रकरण से आए आदेश का हवाला दिया था और 40 दुकानों को अवैध भी बताया था। क्या कहते हैं जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह? सर, ये जो दुकानें तोड़ी गई हैं, क्या मामला था इसका? देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र का एरिया है। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर का जो कार्यालय है वो स्थित था और किसी समय कुछ लोगों ने सड़क पर और नाले पर ये दुकानें बना ली थी और माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न का एक ऑर्डर हुआ था। उन्होंने इसको पूर्णतः अवैध माना था और नगर पालिका ने भी इसमें नोटिस दिया हुआ था। नगर पालिका के द्वारा एक पत्र के माध्यम से हम लोगों से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। उसी के तहत नियमानुसार आज माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न के आदेश के अनुसार उनके अनुपालन में आज ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम भी रहता था और जो ये फ्लाईओवर है इस पर भी लगातार जाम बना रहता था। अब ये पूर्ण रूप से खाली हो गया है और यहाँ पर एक जो नया रोड है वो भी बनाया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। सर, कितनी दुकानें थी? अभी ये 40 दुकानें थी। मैं आपके माध्यम से और ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सिविल लाइन के इस रोड पर जो क्या कहते हैं नक्शे के बाहर लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, वह स्वतः अपना अवैध अतिक्रमण हटा लें, जिससे कि आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो सर, ये दुकानों के अलावा जो और दुकानों अतिक्रमण कर रखा है यहीं पर, उनके लिए क्या है? अभी 40 दुकानों पर ही माननीय सिविल न्यायालय का आदेश आया था। बाकी दुकानों पर भी जैसे ही आदेश आएगा, जैसे विधिक प्रक्रिया पूर्ण होगी, हम लोग कार्रवाई कराएंगे। तो सर, जिनकी दुकानें खाली हुई हैं तो इनको क्या आवंटन कहीं दिया जाएगा? नहीं, ये पूर्ण रूप से अवैध माना गया था और ये अवैध रूप से यहाँ पर कई दशकों से बैठे हुए थे और आप देख सकते हैं कि जिला स्तर का जो एक कार्यालय है उसको भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। सबसे पहले विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय कपूर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परिमल कुमार शर्मा और निक्कू पंडित, मुतीउर रहमान बबलू सहित कई कांग्रेसियों के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर किसी अन्य स्थान पर इन दुकानों को पालिका का वैध किराएदार होने के नाते शिफ्ट करने की मांग की। जो अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है राम रहीम पुल के पास, उस संदर्भ में हम मिले थे और हमारा ये कहना था जो 37 लोग उसमें जो 40 ध्वस्तीकरण के उसमें आए हैं दायरे में, उसमें 37 लोग तो नगर पालिका को किराया दिया करते थे। उनको अब जो लोग वहाँ पर थे, काम कर रहे थे, 50 साल से व्यवस्थित थे, उनको पुनर्स्थापन के लिए हमने मांग की है। और जैसे विधायक जी ने बताया, जो रात में उनके यहाँ भी गया था, जो राशिद खान जिनकी डेथ हुई है आघात में, उनकी दुकान खाली होने के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने गए थे हम।
और हमने ये मांग की है कि उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जाए और सबको दुकानें मिलें। तो जैसा कि अभी बताया गया आपको कि वहाँ पर डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पुनर्स्थापन की कार्रवाई करेंगे। हम इस बात से आश्वस्त हैं और हमें उम्मीद है कि वो कार्रवाई आगे होगी और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दायरे के अंदर आए हैं उनका दोबारा से व्यवसाय तेज़ी से चलेगा, उनको दुकानें मिलेंगी। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। ज्ञापन दिया गया है? हाँ, इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है और 5 सूत्री हमने मांगे रखी हैं। उसमें हमने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं तो उसके पहले ये भी बेहतर नहीं होगा, यही मुनासिब नहीं होगा और मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। यही हमने डीएम साहब से कहा है और हमें नगर पालिका की चेयरमैन से भी ये उम्मीद है कि वो भी इस बात को ध्यान रखेंगी और उनको हम जाके ज्ञापन देंगे और उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि वो मानवीय संवेदनाओं का ख्याल करें। जैसे ही कांग्रेसियों की डीएम से इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो सत्ता पक्ष भी सक्रिय हो गया। आरएसएस की शाखा भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री समीर खान ने दुकानदारों से संपर्क साधा और जिसके बाद इधर उधर भटक रहे दुकानदारों की मीटिंग शहर विधायक आकाश सक्सेना से फिक्स करा दी। उनके नेतृत्व में दुकानदार ज्वाला नगर स्थित शहर विधायक आकाश सक्सेना से उनके आवास पर मिले। दर्जनों दुकानदारों को अपने बीच पाकर विधायक भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गदगद ही नजर आए। जोश और कॉन्फिडेंस से लबरेज विधायक आकाश सक्सेना ने दूरभाष पर डीएम से वार्ता की और फिर तय किया कि दुकानदारों को मीना बाजार में नई मार्केट बनने के बाद शिफ्ट करा दिया जाएगा। विधायक जी, आज काफ़ी दुकानदार आपसे आगे मिले जिनकी दुकानें टूटी हैं। जितने भी हमारे जो ये अपने शहर के जो आज दुकानदार जितने आए हैं, चाहे वो केन सोसाइटी वाले हों, शिवी के सामने हो, रोडवेज़ के पुराने रोडवेज़ के सामने हो या बैंक ऑफ बड़ौदा वाली रोड पे या इसके अलावा कहीं भी जो दुकानों के अंदर जो सब अपने कारोबार कर रहे थे, सबसे आज पूरी वार्ता हुई और उसके बाद डीएम साहब से बात हुई और मैंने उनसे ये आग्रह किया कि भाई इनको हम कहीं ना कहीं इनको पक्का हमें दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसी के परिक्षेप में आज ये निर्णय हुआ है कि जितने भी जो दुकानदार हैं जो मौजूदा जो अपना सारा काम कर रहे हैं उन सबको मीना बाज़ार में एक प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स एक बनाया जाएगा और जो उस कॉम्प्लेक्स को बनाने की जो कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट के आधार पर इन लोगों को वो दुकानें दे दी जाएंगी। उस दुकान में इनको पैसा इकट्ठा नहीं देना होगा, उसकी भी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और जो नॉमिनल किराया जो नगर पालिका का हो सकता है वो उस किराए पे ली जाएंगी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा निर्णय और इससे अच्छा दुकानदारों के लिए कुछ नहीं होगा। सबने एक सहमति से सबने ये चाहा भी है कि हाँ अगर ये काम होता है तो अच्छा हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने डीएम साहब से बात की और मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा और ये एक ऐतिहासिक काम होगा कि एक छत के नीचे कम से कम 200-250 दुकानदार, जिसके अंदर हिंदू भी है, जिसके अंदर मुसलमान भी है, हर बिरादरी का वहाँ आदमी है, वहाँ प्यार मोहब्बत से वहाँ पर अपने कारोबार को करेंगे। बचपन से आप ये अपने शहर को देखते हुए आ रहे हैं, आज ये शहर के कुछ लोग जो हैं दुकानों या कारोबार उजड़ गए, उनको क्या आश्वासन दिया है? देखिए क्या होता है, जब शहर का विकास हो रहा होता है तो चीज़ों का थोड़ा सा इसको उजाड़ना नहीं कहते। देखिए जब चीज़ें अब आप देख रहे हो लगातार अगर हम देखें तो सड़क पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, सड़कें वही हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम लोगों को भी आती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो सड़क पे जो चल रहा है हमारी जिम्मेदारी उसकी भी है और जो सड़क पर कारोबार कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो हम अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रहे हैं और जो सड़कों को पे दुकानदार जो हैं उनको भी हम बसाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ख़ासकर मेरे लिए रामपुर, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ बचपन में बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ मैं खुद हर दुकान पे स्कूटर से जब घूमते थे सब जाते थे, तो मुझे तो यहाँ का सब पता है और यहाँ के जितने प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं शायद आपको हिंदुस्तान में कहीं आपको यहाँ का जैसा आदमी यहाँ मिलेगा नहीं। इस मुद्दे पर शहर विधायक के दरबार में कुछ हद तक हल निकलता देख दुकानदारों के चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट आई ही थी कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की एंट्री हो गई, जिन्होंने पहले तो प्रशासन से मुलाकात की और फिर सवाल सत्ता पक्ष पर ही खड़े कर दिए। इशारों में
दुकानों के ध्वस्तीकरण का जिम्मेदार सत्ता पक्ष को ही बता डाला। बाद में दुकानदारों के जख्मों पर मरहम रखने की बात का भी इशारा किया। हालांकि ये बात अलग है कि वे सत्ता पक्ष को अपने वक्तव्य के जरिए कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए, तो वहीं वह अपनी पार्टी की चेयरमैन सना मामून के बचाव में भी पूरी तरह नजर आए। अब ज्ञापन दिया है, दुकानें तोड़ी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिविल लाइंस क्षेत्र में लगातार दुकानें तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोगों ने ज़िलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है। ज़िलाधिकारी थे नहीं, लेकिन उनके बिहाफ पर एडीएम साहब ने हमसे ज्ञापन लिया है। अब हम नगरपालिका प्रांगण में आए थे। दुकानदार हमारे साथ हैं जिन दुकानों को तोड़ा गया है। लगभग 40 साल से ये दुकानदार नगरपालिका के किराएदार हैं। नियमित रूप से अपना किराया नगरपालिका के अंदर जमा करते आए हैं। इन लोगों को रातों रात उजाड़ दिया गया। बेहद अफसोस की बात है, अपनी दुकान टूटती हुई देखकर एक शख्स को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। जिसका कारोबार उसकी आंखों के सामने उजाड़ा जा रहा हो, उसका दुख और तकलीफ वही परिवार महसूस कर सकता है। आज महंगाई के इस दौर में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी इस बात को रखा है और नगरपालिका अध्यक्ष महोदय से भी इस बात को रखा है कि जिन लोगों को उजाड़ा गया है, जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है, फौरन तौर पर नगरपालिका बोर्ड की एक तत्काल मीटिंग बुलाकर जहां जहां रामपुर में नगरपालिका की अराजी पड़ी हुई है, उस पर एक प्रस्ताव बनाएं पुनर्निर्माण की दुकानों को, और वो दुकानें तैयार होने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन दुकानदारों को दी जाएं जो 40 साल पुराने नगरपालिका के किराएदार थे और उनको उजाड़ा गया है। नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया है, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर, हफ्ता या 10 दिन, इसके अंदर अंदर तत्काल प्रभाव से एक बैठक सभासदों की बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके अंदर सारे दुकानदारों से भी प्रस्ताव लिया जाएगा कि वो कहाँ पर और किस नेचर का उनका बिजनेस है, अपनी दुकान चाहते हैं। जो जगह सुटेबल रहेगी उस जगह को बोर्ड के प्रस्ताव में पास करके वहाँ दुकानें बनाई जाएंगी और फिर से इन दुकानदारों को बसाया जाएगा। नगरपालिका द्वारा क्यों दुकानें तोड़ी जा रही हैं, क्या वजह? दुकानें तोड़ने का काम प्रशासन का है। ये सरकार लगातार तोड़ने को लेकर जानी जाती है। पूरे देश के अंदर तोड़ फोड़ चल रही है। इसी तरीके से रामपुर के सिविल लाइंस इलाके में भी तोड़ फोड़ चल रही है। तो रहा सवाल कि नगरपालिका की अध्यक्ष तोड़वा रही हैं, ये बात बिल्कुल साफ है कि रामपुर की नगरपालिका अध्यक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है, उनका कोई सिग्नेचर नहीं है दुकानें तोड़ने को लेकर। ये काम नगरपालिका का प्रशासन का है, ईओ का है और सरकारी अमले का है। लेकिन हाँ, नगरपालिका अध्यक्ष की इतनी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि जिन लोगों को तोड़ा गया है उनको फ़ौरन तौर पर बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास कराकर नई दुकानें बनाकर वो दे सकती हैं। तो इसकी हमने मांग रखी है और मांग रखने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस काम को करने जा रहे हैं। ये दुकानदार सुबह विधायक जी से मुलाकात करके आए थे, क्या रहा? अरे तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जो आज रहबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वही लोग इस उजाड़ खाने के पीछे उनका हाथ है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि रामपुर के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जिन लोगों को पहुंचाया है, वो आज अपनी राजनीति के लिए लोगों के रोजगार से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं। नगरपालिका के दम पर ही सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम नगरपालिका से दुकानें बनवाकर दोबारा से दे देंगे। अगर कोई व्यक्ति सरकार में है तो वो खुद भी मौके पर पहुंचकर सरकार से ये कह सकता है कि ये मेरे शहर के गरीब लोग हैं, इनको ना उजाड़ा जाए। लेकिन हमने ऐसा कोई उनका बयान नहीं देखा, हमने कोई उनकी ऐसी मौजूदगी नहीं देखी जिससे इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि हाँ, ये गरीबों के हित में खड़े हुए हैं। तो मैं इसी बात को दोबारा कह रहा हूँ कि जब सरकार किसी चीज़ को टारगेट कर लेती है, उसको उजाड़ना चाहती है, तो उसको उजाड़ देती है। चेयरमैन की उसके अंदर पावर नहीं है कि वो उसको रोक लें। इसका एक उदाहरण यह है कि साल 2005 में जब सपा की सरकार होती थी, तो उस वक्त तत्कालीन मंत्री आजम खान ने मेरी खुद की 40 दुकानों को गिराया था। उस वक्त रामपुर की चेयरमैन थी रेशमा भी, और रेशमा भी हमारे परिवार की ही मेंबर थी, हमारे परिवार की चेयरमैन थी। वो धरने पर बैठी, बावजूद उसके नगरपालिका के अमले ने पूरे रामपुर के सामने हमारी दुकानों को गिरा दिया, ये कहते हुए कि ये रामपुर नगरपालिका की अराजी पर आगे बढ़ाकर बनाई गई हैं। तो चेयरमैन ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, उसके बाद हमारी दुकानें नहीं रुकी। क्या बात? क्योंकि सरकार उजाड़ना चाहती थी। आज यही सरकार फिर से लोगों को उजाड़ने पर उतारू है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर इस तरीके से सरकारी संस्थाओं के द्वारा दी हुई दुकानों को, मकानों को,
प्लॉटों को सरकार उजाड़ने लगेगी तो फिर किस पर रामपुर के लोग भरोसा करेंगे। आज आरडीए की एक कॉलोनी बनने जा रही है तो लोग वहां कैसे प्लॉट खरीदेंगे, कैसे मकान खरीदेंगे। हो सकता है कल को सरकार बदले और बदले की भावना से फिर उन लोगों से प्लॉट छीन ले, तो फिर तो किसी पे भरोसा ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये सरकार की छवि पर भी सवालिया एक निशान है कि उनको अपनी छवि को साफ करना चाहिए। जो लोग बसे हुए हैं, जिनके मकान हैं, जिनके पास अलॉटमेंट है, जो किराए जमा कर रहे हैं, वो किसी भी विभाग के हों, चाहे आरडीए के हों, चाहे डीसीडीएफ के हों, चाहे नगर पालिका के हों, उन सबको उनका जायज़ कारोबार करने दिया जाए। रामपुर बेहद गरीब शहर है। इस पूरे प्रकरण में अपना रोजगार खो चुके दुकानदारों का खेल भी अलग ही दिखाई दे रहा है। दुकानदार कभी हाँ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो दुकानदारों का कहना है कि उनको लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उनके वक्तव्य से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उनके सामने रोजी रोटी का काफ़ी संकट है, जिसके लिए दुकानदार एक ऐसे सहारे को तलाश रहे हैं जो उनके हक में कुछ बेहतर फैसला ले सके और जिसके बाद जिस तरह से बरसों पुराना उनका कारोबार है वो एक बार फिर से पटरी पर लौट आए, उनके परिवार की आजीविका चलती रहे और उनको कोई ना कोई ऐसी दुकान मिल जाए या मार्केट मिल जाए जिससे उनके परिवार की गुजर बसर पहले की तरह ही चलती दिखाई दे। और राजनीति कई रंग की चल रही है। अब सब निकल गए हैं। पहले कोई नहीं आया हमारे पास, अभी तक कोई नहीं आया। 28 तारीख आप लगा लिया, 4 दिन हो गए, आज 3-4 दिन हो गए, कोई नहीं आ रही है। हमें पूरी रात हो गई सामान निकालते हुए दुकानदारों को, सबको क्या करते फिर। अब जो करता धरता है हमारे डीएम साहब है यहाँ के और विधायक साहब है। अब बताइए, कोई भी अब बुला रहा है हमसे, हमें पूरी रात हो गई सामान अपना निकालते हुए दुकानों का। बस गुजारिश है इतनी हमारी हनी भैया से, अपने बस हमारी सीओ का बंदोबस्त कर दें आप। जब हमसे वादा करा है उन्होंने, उस वादे को जल्द से जल्द निभाले। साहब फैजल लाला है हमारे और साहब बबलू नेताजी है और लोग हैं। अब बेवजह हम खाएंगे, हम खाएंगे ध्यान से देना मत, दिल की तसल्ली को कोई काम नजर आए यहाँ पर आप। अरे चेयरमैन साहब उन्होंने तो हद कर दी बिल्कुल। अरे कुछ जैसे आप लोग खड़े हो रहा, हमारे विधायक जी ने हमें बुलाया, हमसे कहा हर बात हमारी बात मानने को तैयार है, बेचारे करने को तैयार है, हमारी इंतजाम करने को। हमारे सामने डीएम साहब को कॉल उसी टाइम लगाई हमारे सामने, सब लोगों के सामने, दोपहर 12 बजे के समय। तो उन्होंने ही कहा भाई जल्द से जल्द इन लोगों का इंतजाम करा के आप दिए, मीना बाजार के अंदर जहाँ पे भी इंतजाम करा के दिए इनका जल्द से जल्द। रामपुर के आवाम ने जो चेयरमैन एक बड़ी उम्मीदों के साथ जो किया था, वो उम्मीदें नहीं साहब, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल किसी उम्मीद का कदर नहीं है, बिल्कुल नहीं, जरा सी उम्मीद मत रखना उनसे। अच्छा आप क्या चाहते हो? अरे साहब हम क्या चाहते हैं, हमारे देखिए बस किया मुहैया करा दिए बस सरकार, हमारी तो बस इतनी गुजारिश है आपसे। बस भरोसा क्या मिला? भरोसा बस अब ये मिला है, जल्द से जल्द आपका इंतजाम हम कराते। विधायक जी ने कहा है आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं कराऊंगा, सारे कागज की जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी, खर्चे की भी कागजों की खाली। खर्चा भी अपने पास मीना बाजार बताया सर, अब मीना बाजार में तो पहले से अलर्ट है, दुकानें गिरी हुई, अब क्या पता कब देंगे कब नहीं देंगे, अब ये वही जान सकते सर, क्या करें। अब हम करें भी तो क्या करें, कहाँ जाए ये बताइए आप। पूरी रात हो गई हमें सामान निकालते देखिए आप, दुकान आप खाली कर पाई, नहीं तो क्या करें। दुकानों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति, बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, क्या करें साहब, क्या करें। अब बताइए आप रोजी रोटी के लिए पैसे के बाद क्या करें, कहाँ से बच्चों को पाले अपने हम, क्या करें सर बताइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम सोनी है, सोनी ऑटो सर्विस के नाम से पुराने रोडवेज के गेट पर मेरी शॉप है बाइकों की, 2 व्हीलर की। रामपुर में दुकानों के ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में दुकानदार कहाँ जाएं और किससे अपनी गुहार लगाएं, ये स्थिति उनके सामने नज़र आ रही है और हमदर्दों की भी कमी नहीं है। और ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर ने भी कुछ हद तक सत्ता पक्ष की बात को जायज़ ठहराया है और उनका समर्थन किया है कि दुकानदारों को जो दुकान है वो चाहे देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत के ज़रिए जाहिर की है।
अच्छा महेश भाई, एक अपडेट निकल कर आई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, शहर विधायक, उन्होंने दुकानदारों से वादा किया है कि वो जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनकी एवज में दूसरी जगह पर दुकानें दी जाएंगी, तो आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, ये प्रशासन का अपना रोल है और प्रशासन ने इस कार्य को किया है। और जब दुकानें टूट रही थी तो जो रामपुर के तमाम सियासी हैं और राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, अब मैं देख रहा हूँ 2 दिन से टूटने के बाद धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मांग भी हो रही है, डीएम साहब से भी मिल रहे हैं। जब दुकानें टूटी ही नहीं गई थी तब क्यों डीएम से नहीं मिले, तब प्रशासन से क्यों नहीं मिले, क्यों आंदोलन नहीं किए गए? आज जब डीएम साहब और शहर विधायक कह रहे हैं कि दुकानों को पुनर्स्थापन किया जाएगा, कि दुकानें दी जाएंगी उनको मार्केट बना के मीना बाज़ार में, तो आज सब आगे निकल के कि साहब दुकानें मिल जाएंगी। और ये आप सभी जानते हैं कि दुकानों का निर्माण केवल सत्ता पक्ष के ही लोग करा सकते हैं और वो ही चाहेंगे तब हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। लेकिन आज जो पहले तुड़वाने में थे, आज वो चाहते हैं कि उन लोगों को दुकानें नहीं मिले, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से फैसल लाला ने मोर्चा खोला शहर विधायक के खिलाफ दुकानों को लेकर, तो इस जबकि आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और दूसरी ओर चेयरमैन भी सना मामून आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या लगता है इस बयान की क्या मायने होंगे? देखिए, ये तो हंसने वाली बात हुई। आम आदमी पार्टी के चेयरमैन और आम आदमी के पार्टी के ही वो प्रवक्ता हैं। अगर उन्हें इतना ही मोहब्बत थी दुकानदारों से तो वो उस दिन चेयरमैन साहब को लेकर क्यों नहीं गए, क्यों प्रस्ताव पारित नहीं कराया, क्यों एनओसी दी? आज जब शहर में गदर है, एक की मौत हो चुकी है, तो उनको झूठा आश्वासन देने के लिए झूठी सड़कों पर उतरकर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, जो रामपुर की जनता समझ चुकी है। अब किसी के बेकाबू में नहीं आएगी। उन्हें दुकान चाहिए, ये दुकानें केवल डीएम साहब और विधायक दिलवा सकते हैं, अन्य कोई और नहीं दिलवा सकता। थी तो किसी ने भी कोई आंदोलन नहीं किया, टूटने का इंतजार कर रहे थे। जैसी दुकानें टूटी, वैसे एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय के पास गया और मांग करने लगा, क्योंकि वो इंतजार कर रहा कि जल्दी टूटे और हम अपनी राजनीति रोटियां सेकें। और रही मांग करने वाली बात, आधे कांग्रेसी तो भाजपा के हैं, जिसमें विधायक जी घर भी जाते हैं, विधायक जी से काम भी लेते हैं। कौन से आप कांग्रेस की वालों की बात कर रहे हैं? रामपुर के शहर और गलियों में जगह जगह इसी तरह के सवाल तैर रहे हैं कि जो भी दुकानदार हैं उनके साथ या वाकई हमदर्दी हो रही है या फिर उनकी दुकानों को लेकर कुछ राजनेता अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में मशगूल हैं। हमारे साथ में बाप का इंतकाल हो गया, करीब 28 साल पहले हमने बहुत मेहनत से यहाँ पे दुकान किराए पे लेके और यहाँ काम करना शुरू करा था। उसके बाद दुकान मालिक से अपने नाम ट्रांसफर करा ली थी। हम नगर पालिका के किराएदार हैं इस वक्त, हर महीने हम किराया जमा करते थे और हमारे पास सारी रसीदें। मेरे नाम इलाइट है दुकान, मेरे बाप का नाम रहमान खां है, मेरा नाम फिरोज खां है, मेरा नाम इलाइट है दुकान। हमें जब आन के नगर पालिका वालों ने कहा भाई सरकार ने कहा है दुकान खाली कर दो, हम तो सरकार इन्हीं को मानते हैं, अपने आकाश सक्सेना साहब को, जो हमारे विधायक हैं, उनका हुक्म सर आंखों पे। हमने फौरन ही बच्चों को लगा के सारी गाड़ियां और अपनी बाइक के सामान सारा जो उनका आदेश था सब उसका हमने पालन किया और उन्होंने इस बात से खुश होकर हमें घर पे बुलवाया, हमारा नाश्ता कराया, हमें ठंडा पानी पिलवाया, एसी रूम में बिठाला और वो आए, सब लोगों को बुलाया और उन्होंने हमें अपने एक बड़े भाई के रंग उन्होंने हमें समझाया कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बचपन से रामपुर में रहा हूँ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पता है यहाँ लोग कितने गरीब रहते, मैं तुम्हारे लिए दुकानों का इंतजाम करना चाहता हूँ। कैसा भरोसा मिला है आपको? बहुत अच्छा भरोसा दिया उन्होंने, हमारा दिल खुश हो गया है। अब वो 2 महीने में 3 महीने में दुकानें हमें कह रहा मीना बाजार में बना के देंगे, लेकिन अभी हम खाली हैं रातों दिन। हम अपने बच्चों के लिए दूध कैसे लेके जाएं, आटा घर में कैसे लेके जाएं, बस इस बार पे गौर कर लें, हमें अभी कहीं ना कहीं और शिफ्ट करा दें, बाकी अगर मार्केट बना के उसमें दे दें। हम इस बार रोड पे बैठे हुए रातों दिन,
अभी घर से फोन आ रहे थे, खाना खा लो, आन के खाना खा लो, आटा लेते आना और सौदा सुलभ लेते आना। हमारे पास पैसे नहीं है साहब, रोज कमाते हैं, रोज खर्चा हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरे साहब बहुत हमें जीने का नहीं छोड़ रहा, रात दिन फोन आ रहा है उनके, लोग आ रहे हैं यहाँ गाड़ी में बैठो हमारे साथ चलो, कभी कह रहे हैं कि फैसल लाला के चलो, कभी कह रहा संजय कपूर के चलो, कभी कह रहा पप्पू भाई के चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें तो भाई एक बार हमारे भाई ने जो आकाश सक्सेना है उन्होंने हमें भरोसा दिला दिया, हम उन पर यकीन करते हैं और हम उन्हीं की बात मानेंगे, अब किसी की नहीं मानेंगे। चाहे हमें कहीं मौत आ जाए, चाहे कट जाए, मर जाए, हम तो जो हनी भैया कहेंगे वही करेंगे, हम किसी के पास जाएंगे ही नहीं। आम आदमी पार्टी के चेयरमैन है जी जी जी, और आम आदमी पार्टी के ही नेता जो है फैसल लाला है। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा? ना साहब, हम नहीं, हमारे पर सियासत खेलना चाह रहे हैं। हम तो आकाश सक्सेना साहब के साथ हैं अपने भाई। हमारे जो विधायक हैं सरकार में है, पावर में, हम उनकी बात सुनेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये सब जाके हमारे आकाश सक्सेना साहब के पास ही जाते हैं, हम जानते हैं। ये लोग जितने भी हैं, चाहे चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन हो, जितने भी ईओ साहब हो, कोई भी, हम तो जानते हैं कि ये सब हमारे आकाश सक्सेना साहब के बात कहने पे चलते हैं। हम तो पहले उन्हीं के पास जाएंगे, जब उन्होंने बुलाया था डायरेक्ट हमें, हम उन्हीं के कोठी पे गए। हम किसी के पास नहीं गए, ना हम नगर पालिका गए, ना हम डीएम साहब के पास गए, ना हम फैसल लाला साहब के पास, किसी के पास नहीं जाएंगे। हम तो आकाश सक्सेना साहब अब बुलाएं, आधी रात को बुलाएं, हम हाजिर हैं उनके लिए। जहाँ वो कहेंगे फिरोज यहाँ बैठ के खरोटी खा लो, हम खा लेंगे। वो कहेंगे यहाँ काम कर लो, मैं काम कर लेंगे। अच्छा कैसा रहा आज? बहुत अच्छा रहा साहब हमारा। आज एक बात बताइए, जब दुकानें आपकी उजाड़ दी गई जी, उसके बाद आज इस कंडीशन में बेरोजगार हो चुके हैं, जी जी, कैसा रहा आपका दिन? नहीं हमारा दिन तो आकाश सक्सेना साहब ने बहुत हमारी हिम्मत बढ़ाई। हम रो रहे थे, रोते रोते हम उन्होंने छुपाया, उन्होंने हमें छुपाया हमारे आंखों। फिलहाल दुकानदारों को आस और उम्मीद है कि आने वाला वक्त शायद उनके लिए कुछ बेहतर खबर लेकर आए, ताकि उनकी रोजी रोटी फिर से चल सके, जैसे कि बरसों पुराने ज़माने से उनकी रोजी रोटी चलती चली आ रही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।